मम्मी, पता नहीं आज ब्याह में क्या ड्रामा होने वाला है। ट्विंकल हमारी पत्नी बनेगी या वो लड़का चांदनी हमारी पत्नी बनेगा। मम्मी, हाय हाय, हमारा बेटा आज किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा। एक मिनट, किसी की नजर ना लगे। मम्मी, तुम्हारे कहने पर हम ही रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमारी किसी भी कीमत पे वो लड़के चांदनी से ब्याह नहीं होना चाहिए, वरना हमारी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। मम्मी, ट्विंकल से आधा ब्याह तो हो चुका है, कहीं हमारा पूरा ब्याह लड़के चांदनी से ना हो जाए। बेटा तुम तो हमारी आदत जानते हो, हम हमेशा फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। अरे एक बार को सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। मम्मी, हाँ बेटा, सूरज का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम पहले भी तुम्हारे कहने पर अपनी झंड करवा चुके हैं। और एक बार भी वैसा हुआ तो हम झोला उठा के इस धोखेबाज दुनिया से दूर हिमालय पर्वत चले जाएंगे। अरे बेटा तुमको कहीं जाने की कौनो जरूरत नहीं है, अभी हमको जाना है। कहाँ? हिमालय पर्वत? तुम्हारी दुल्हन के पास। ट्विंकल, आखिर हमरे प्लान का श्री गणेश उसे ही तो होना है। अम्मा, ये सहरे देखो, ये ठीक रहेंगे सोम और राहुल के लिए? अरे वाह, अच्छा कंचन वाह, ये चेहरों को राहुल और सोम के सर पे ऐसे बांधना ताकि इनके फूलों से उनका चेहरा ना दिखे। हाँ, चेहरा पूरा ढका रहना चाहिए। लेकिन बड़ी मालकिन ऐसा का है, हमारे यहाँ चेहरा नहीं दिखता है तो कोनो समस्या नहीं होती। ऐसा है चंचलवा कि तुम्हारे यहाँ किसी की बुरी नजर नहीं लगती है किसी को। हमारे यहाँ हमारे लड़कों को किसी की बुरी नजर लग सकती है, इसीलिए हम तो उनका चेहरा अच्छे से ढक के रहेंगे। एनी प्रॉब्लम तुम्हें? बड़ी मालकिन, पीछे का गलियारा एकदम चमचमा रहा है, हरी लाइटें लगवा दी है हमने। वैसे हम सोच रहे थे कि यहाँ पे भी एक हैलोजन लगवा देते हैं। यहाँ हैलोजन लगवा देते? अरे एक हैलोजन लाइट हम तुम्हारे सर पे भी लगवा दे ताकि तुम्हारे दिमाग की बत्ती भी जल जाए, बुद्धि आ जाए थोड़ी सी। ज्यादा ही दिमाग चलता है इन लोगों का। ऐसा है कि हमारे पंडित जी ने कहा है कि हमारे लड़कों को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए जितनी भी जहाँ लाइट है ना बहुत ही अच्छी है, इसलिए उनको मध्यम लाइट में भी जाना, समझ गए? जी बड़ी मालकिन। अरे जा, जा। अम्मा, हम सोम और राहुल को बुला लेते हैं सहरा बांधने के लिए, ठीक है? कंचनवा, तुम भी यहाँ काहे बुला रही हो? ना, उनको आंगन में लेके जाओ। हम और तुम चुपके से सहरा बांधते। हाँ ठीक है अम्मा। वो जमाई बाबू किधर है? अरे अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, एक वक्त पे एक ही काम पे ध्यान देते हैं, और फिलहाल हमारा पूरा ध्यान इस ब्याह पर है। वैसे वो आते होंगे, मंदिर गए हैं, बात हुई है अभी। जाने देना। हेलो, आ गए। देखो महादेव अम्मा। महादेव। चंचल, एक काम करो, ये सहरे लो और जाओ आंगन में, हम आते हैं। जाओ जाओ जाओ। अम्मा, हाँ। हम आपके लिए मंदिर से प्रसाद लेकर के आए हैं। लाइए। देखा अम्मा, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारे जमाई बाबू तुम्हारा। हाँ, वो तो हमें दिख ही रहा है। ख्याल तो हम अपना भी रखते हैं, हम तो बस ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा और अम्मा का ये प्लान सफल हो जाए, वरना ये उंगलियां तो हम पर भी उठेंगी ना। अरे कहाँ कंचन भाई को प्लान पता है का? पता है, तुम्हारे जमाई बाबू है, मुस्कुरा तो थोड़ा सा। जमाई बाबू। चलो, सासू माँ का लहंगा पहनने लायक तो हो गया, लेकिन ये लहंगा को पहनेगा कौन? कि हमारा ये लहंगा टिंकल पहनेगी फेरे में सोम के साथ, और फिर बाद में लहंगा पहन के फोटो खींचेंगे। सासू माँ की इच्छा कैसे पूरी होगी कि उनके लहंगे की फोटो सोम जी के ब्याह में हो? लगता है ये अरमान अब हमको ही पूरा करना पड़ेगा। गौरा, सोम जी,
ये मम्मी का लहंगा काहे पहन रही हो तुम? जी वो अरे ये लहंगा हम ट्विंकल जी को दिए थे मम्मी की इच्छा पूरी करने के लिए, और तुम, और जब भी हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने लगते हैं ना, तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत करके हमें अपनी अच्छाई पे शक दिलाती हो। क्या, अरे क्या साबित करना चाहती हो तुम मम्मी का ये लहंगा पहन के? सोम जी, हम कुछ साबित नहीं करना चाहते, हमारी बात पर यकीन कीजिए। तो क्या कर रहा है मम्मी का ये लहंगा तुम्हारे पास? सोम हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एक तरफ सासू माँ की इच्छा, यू के लहंगे की फोटो सोम जी की ब्याह की एल्बम में होनी चाहिए, और दूसरी तरफ सोम जी का गुस्सा। महादेव हमारी मदद करो। जीते जी तो हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं हुई, मरने के बाद हमें कौन सी इच्छा पूरी होगी। बहन जी, आज तो 3-3 निकलेंगे हम सहरा बांधने के। कहाँ है? 3 कहाँ है? ब्याह तो 2 ही है। अरे ब्याह तो 2 ही है, आपको इस बात की एक्स्ट्रा खुशी भी तो होगी ना, तीसरा नेक तो बनता है। वैसे एक ही घर में 2-2 पगड़ी बांधने का मौका आपको भी तो नहीं मिलता होगा, तो नेक आप हमको दीजिए। एक साथ 2-2 पगड़ी बनवा रहे हैं, डिस्काउंट तो बनता है। जी बहन जी, जो आपको ठीक लगे नेक दे दीजिएगा। लीजिए, हो गया। ठीक है भैया, हो गया आपका काम, तो ये लीजिए, खुश रहिए। पहले सहरा बड़े भाई पे। हाय हाय, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। पहचान में नहीं आ रहा अम्मा कि राहुल कौन है, सो कौन है। दूल्हों के साथ एक फोटो तो बनती है। हम चंचल, जाओ फोटोग्राफर को बुला के लाओ। ये लहंगा पहने हम जल्दी से फोटो वाले भैया से एक फोटो निकलवा लेते हैं। ये मौका भी अच्छा, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। ये रहे फोटो वाले भैया। अब भैया हम एक अच्छी सी फोटो निकाल देंगे का? हाँ जी, खींच देंगे। जल्दी कीजिए ना। एक सेकंड, खींच रहे। ये चंचल कहाँ से आ गई? हाँ। अरे भैया, अब यहाँ क्या करे? दोनों दूल्हे तैयार हो गए, बुआ मालकिन जी बुला रही है। चलिए वो आगने ले। चलिए। हे महादेव, अब हम क्या करें? ये फोटो वाले भैया भी आंगन में चले गए। एक काम करते, हम भी आंगन में चले जाते, देखते आगे क्या करना है। आया नहीं अभी तक फोटो? काम में होगा, आता ही। लो, आ गया फोटोग्राफर। चलो। महादेव, बस हमें कौन देख ना ले। हम एक काम करते हैं सोम जी। ये हमारा लहंगा पहने कौन है? हाँ, जरूर टिंकली होगी। अब हमको भी मौका दो। चलो, ये लहंगे के साथ हमारी फोटो तो हो गई, और सासू माँ की ये लहंगे में फोटो खिंचवाने वाली इच्छा भी पूरी हो गई। एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। कौन ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार टिंकल को देखें कि कितनी सुंदर लग रही है।
ये लहंगा तो हम ट्विंकल को दिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी का ये लहंगा पहनने की? ई गोरा नाच बेटी हमारा लहंगा पहनी हुई है और हम ई को टिंकल समझकर खुश हो रहे थे। बोलो, जवाब दो, ये लहंगा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, बताओगी ये लहंगा पहनने की तुमको कहाँ जरूरत थी? सोम जी वो टिंकल जी लहंगा पहनने को मना करती थी तो। गौरा, बस बहुत हो गया। अरे झूठ बोलना है, कम से कम ऐसा बोलो जिसपे हमें रत्ती भर विश्वास हो सके। मतलब कुछ भी। तुम्हें लगता है तुम बोलोगी ट्विंकल मम्मी का ये लहंगा पहनने से मना कर दिया और हम मान जाएंगे? सोम जी हम झूठ काहे बोलेंगे, हम सच कह रहे हैं। टिंकल जी ये लहंगा पहनने को मना करती थी तो हम। ठीक है, चलो अमृत साहब, अभी के अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरी बात तो सुनिए। दो बात होगी, ट्विंकल के सामने होगी। सच का पता अभी के अभी चल जाएगा। सुनिए तो। सही है, सच का पता तो लगना ही चाहिए। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। बस अब ना किसी बिना टंटे के तुम्हारी शादी आसानी से निपट जाए। सच में हम तो काशी विश्वनाथ जाके ना महादेव जी को अभिषेक करेंगे। हाँ हाँ मम्मी। ये लहंगा गौरा ने पहन लिया। सोचिए अभी बात तो सुनिए कम से कम। हाँ देखिए, ये गौरा का कहना है आपने मम्मी का लहंगा पहनने से मना कर दिया। हाँ सही कहा गौरा ने, हमने मम्मी जी का लहंगा पहनने से मना कर दिया। पर काहे? अरे आप तो बहुत खुश हुई थी जब हम आके आपको ये लहंगा दिए थे। आप खुद ही बोली थी कि हम ही लहंगा पहनेंगे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अभी लहंगा पहनने से मना कर दी? क्यों गौरा, तुमने सोम जी को ये तो बता दिया कि हमने मम्मी जी का लहंगा पहनने से मना कर दिया, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि हमने ये लहंगा पहनने से मना क्यों किया? हम समझ गए। तुम्हें बहुत मजा आता है ना हम दोनों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करने में। अरे टिंकल जी हम बताना चाहते थे लेकिन वो। बस तुम अपना लेकिन वेकिन अपने पास रखो। सोम जी, एक्चुअली बात ये है कि मम्मी जी का ये लहंगा वो मच्छर वाली अगरबत्ती से जल गया था और हम जला हुआ कपड़ा पहन के अपनी शादी में अब शगुन नहीं करना चाहते थे। जल गया? कहाँ जला है? अच्छा खासा पहन के तो खड़ी है गौरा। हाँ सोम जी, ये थोड़ा सा जल गया था, हम ही को ठीक कर दिए। लेकिन जल तो गया था ना, शादी में तो नहीं पहन सकते थे ना। अरे लेकिन ये लहंगा जला कैसे? ये तो हमें भी नहीं पता सोम जी। हम तो वॉशरूम गए थे, आकर देखा तो ये लहंगा अगरबत्ती से जल रहा था। तुमको जी एक सेकंड, जब हम आके आपको ये कमरे में ही लहंगा दिए थे तब तो कोई अगरबत्ती नहीं जल रही थी यहाँ पर। फिर अचानक अगरबत्ती कहाँ से आई? कौन जला गया? गौरा ने इसे जलने से बचाया। हमने देखा तो ये मच्छर वाली अगरबत्ती से जल रहा था। हमें बस यही पता है, अब अगरबत्ती किसने जलाई ये हमें नहीं पता सोम जी। थैंक यू गौरा, थैंक यू सो मच। सोम जी, आपने सही कहा था, गौरा ने जो सैक्रिफाइस किया है वो कोई महान इंसान ही कर सकता है।
देखिए ना, गौरा ने सबसे पहले अपने दिल पे पत्थर रख के हम दोनों की शादी फिक्स कराई। उसके बाद मम्मी जी का लहंगा जलने से बचाया, वरना ये तो पूरा ही जल जाता। सोम जी, हम जला हुआ लहंगा शादी में नहीं पहन सकते थे ना, इसलिए हमने मना किया। गौरा, हमारा ये लहंगा ना पहनना समझ में आता है, तुमने ये लहंगा क्यों पहना है? काय पहना इसने? कि सोम जी हमको ये लगा कि सासू माँ की इच्छा रही होगी कि उनकी ये ब्याह का लहंगा उनकी होने वाली बहू पहने। लेकिन जलने के कारण से टिंकल जी ने इसको पहनने से मना कर दिया था, तो ये लहंगा हम पहने, ताकि ये लहंगे की बस एक फोटो आपकी ब्याह की एल्बम में आ जाए। और जब भी आप दोनों वो ब्याह की एल्बम को देखे तो ये लहंगे की फोटो देखकर आपको सासू माँ की याद आया, उनका आशीर्वाद मिले। रेखा आसपास ही गई है। बस ये लिए हम ये लहंगा पहने सोची, लेकिन आप कंचनिया, इससे पहले तुम्हारा ड्रामा शुरू हो, ये रेखा का ड्रामा शुरू हो चुका है। इसलिए जो करना सोच समझ के करना, समझी? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है गौरव, तुमने जो किया ठीक किया। एक काम करो, ब्याह के दूसरे काम देख लो, है? जाओ। गौरव, वो हमें समझने में भूल हो गई। सॉरी, तुम माफ कर दो हमें। मत कहिए सारी। हमने कहा ना, मत कहिए सारी। सारी आप लोग को पता आप लोग की समस्या क्या है? आप लोग ना अपनी गलती पे बहुत अच्छे वकील होते हैं, लेकिन दूसरों की गलती पे बहुत अच्छे जज बन जाते हैं। बस बिना सोचे समझे फटाफट बस आप सब लोग अपना फैसला सुना देते हैं। और हाँ सोम जी, जब खुद की गलती होती है ना, तो आप लोग ये जो आप हमको सारी कहे ना, सारी सबसे ना आप लोग पत्थर बना के दूसरों के सर पे मारते हैं। और इस सारी सबसे ना हमको ये टिंकल से भी